गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज देख रहे हैं हमारा 8वां पाठ बसंती हवा। इस कविता के कवि है केदारनाथ अग्रवाल। हमने देखा है कि बसंती हवा जो है, इस पाठ को हमने शुरू किया था और हमने देखा कि बसंती हवा जो है बसंत ऋतु में बहने वाली हवा है। और जो बसंत ऋतु में हवा बहती है उसे क्या कहते हैं? बसंती हवा कहते हैं। बसंत ऋतु की जो हवा होती है वो बहुत ही शोक, नटखट और मस्तमौला होती है। बसंती हवा जो है सभी को क्या है? खुशी प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। इसके चलने पर मनुष्य का मनुष्य प्रकृति की क्या है? झूमने लगती है। और देखिए, बसंती हवा के चलने से चारों ओर जो है फूल खिलने लगते हैं। उनके अंदर से सुंदर सुंदर और मीठी मीठी खुशबू भी आती है और मनमोहक सभी लगने लगते हैं। बसंती हवा जो है सब हवाओं से क्या होती है? अलग होती है, भिन्न होती है। बसंती हवा की सबसे बड़ी ये विशेषता होती है कि वो ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और ना बहुत ज़्यादा तेज होती है। बसंती हवा जो है बहुत ही भीनी भीनी बहती है, इसलिए इसे सरल तथा सरस कहा गया है इस कविता के अंदर। ये जो कविता है ये जो हवा है बसंती हवा मस्तमौला और सबसे अनोखी हवा है। ये सभी को आनंद देती है और अपने साथ आनंद, खुशी और उल्लास लेकर आती है। और देखिए, बसंती हवा के साथ साथ सभी दिशाएं, लहराते खेत, चमचमाती धूप और सारी सृष्टि क्या है? हंसने लगती है। देखिए, बसंती हवा के चलने पर सभी जो है प्रसन्न हो जाते हैं और बसंती हवा लोगों के जीवन में उल्लास भर जाती है। भीषण सर्दी के पश्चात ये वातावरण को सुहावना बना देती है। और बसंती हवा बहुत ही क्या है? बावली और मस्तमौला कहा गया है, क्योंकि ये जो बसंती हवा है ये निर्भयता से मस्ती में झूमती रहती है, बहती रहती है। और बसंती हवा के अंदर जो बसंती हवा है वो अलसी के शीश पर, यानी क्या? बसंती हवा जो है अलसी के शीश पर बसंती हवा ने कलसी के आकार के फूल को देखा है। जो अलसी का जो पौधा होता है उसका जो फूल होता है वो कलसी के आकार का दिखाई पड़ता है। और बसंती हवा जो है महुआ के पेड़ पर चढ़ती है, आम के पेड़ पर चढ़ती है। और बसंती हवा जो है अपने को मुसाफिर इसलिए कहती है क्योंकि वह भी एक मुसाफिर की तरह क्या है? निरंतर घूमती रहती है। ये सब हमने इस कविता के अंदर देखा है। तो आज जो है इस कविता के अंदर हम जो है इसका अभ्यास कार्य देखने वाले हैं। तो देखिए, अभ्यास कार्य में क्या समझा, क्या जाना। मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न इसके अंदर देखने वाले हैं। तो मौखिक से देखिए, पहला प्रश्न मौखिक से, बसंती हवा ने अपने को मुसाफिर क्यों कहा है? देखिए, बसंती हवा ने जो है अपने को मुसाफिर क्यों कहा है? बताइए, बसंती हवा ने अपने आप को मुसाफिर क्यों कहा है? बताइए जी। क्योंकि बसंती हवा जो है मुसाफिर की तरह जो है इधर से उधर क्या है? निरंतर बहती रहती है ना, एक जगह नहीं ठहरती। तो देखिए, बसंती हवा ने अपने को मुसाफिर इसलिए कहा है क्योंकि वह भी एक मुसाफिर की तरह निरंतर घूमती रहती है। बसंती हवा ने अपने को मुसाफिर इसलिए कहा है क्योंकि वह भी एक मुसाफिर की तरह निरंतर घूमती रहती है। अगला प्रश्न देखिए, अलसी के शीश पर बसंती हवा ने क्या देखा? बताइए, अलसी के शीश पर बसंती हवा ने क्या देखा? क्या देखा है बसंती हवा ने अलसी के शीश पर? जी, देखिए क्या देखा है? कलसी के आकार का फूल है ना। देखिए, अलसी के शीश पर बसंती हवा ने कलसी के आकार के फूल को देखा। अलसी के शीश पर बसंती हवा ने कलसी के आकार के फूल को देखा। अगला प्रश्न देखिए,
बसंती हवा किस किसके पेड़ों पर चढ़ गई? बसंती हवा किस किसके पेड़ों पर चढ़ गई? बताइए बसंती हवा जो है कौन कौन से पेड़ों पर चढ़ गई है? महुआ के और आम के पेड़ों पर, है ना। देखिए बसंती हवा महुआ आम के पेड़ों पर चढ़ी। बसंती हवा महुआ आम के पेड़ों पर चढ़ी है। महुआ और आम के पेड़ों पर चढ़ी है बसंती हवा। अगला प्रश्न देखिए लिखित से। लिखित से प्रश्न देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब देखिए पहला प्रश्न इससे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए पहला, बसंती हवा कहां से होकर गुजरती है? बसंती हवा कहां से होकर गुजरती है? बताइए बसंती हवा कहां से होकर गुजरती है? बताइए। हवा बसंती हवा जो होती है शहर, गांव, बस्ती, नदी, रेत, निर्जन और हरे खेतों से बहती हुई एक पोखर से होकर जो है वो गुजरती है। तो देखिए बसंती हवा शहर, गांव, बस्ती, नदी, रेत, निर्जन, हरे खेतों, पोखर से होकर गुजरती है। बसंती हवा शहर, गांव, बस्ती, नदी, रेत, निर्जन, हरे खेतों से, पोखर से होकर गुजरती है। बसंती हवा शहर, गांव, बस्ती, नदी, रेत, निर्जन, हरे खेतों, पोखर से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, बसंती हवा ने पथिक पर किसको ढकेला? बसंती हवा ने पथिक पर किसको ढकेला? बताइए बसंती हवा ने पथिक पर किसको ढकेला? बसंती हवा ने अरहरी को पथिक पर ढकेला। बसंती हवा ने अरहरी को पथिक पर ढकेला। अब देखिए बसंती हवा के साथ कौन कौन हंसने लगे? अगला प्रश्न क्या है? बसंती हवा के साथ कौन कौन हंसने लगे? बताइए बसंती हवा के साथ कौन कौन हंसने लगे? सभी दिशाएं, लहलहाते खेत, चमचमाती धूप और जो है सारी सृष्टि जो है बसंती हवा के साथ साथ क्या है हंसने लगी है। तो देखिए बसंती हवा के साथ साथ दिशाएं, लहलहाते खेत, चमचमाती धूप और सारी सृष्टि हंसने लगी है। बसंती हवा के साथ साथ दिशाएं, लहलहाते खेत, चमचमाती धूप और सारी सृष्टि हंसने लगी। आगे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, बसंती हवा की क्या विशेषता है? बसंती हवा की क्या विशेषता है? बताइए बसंती हवा की क्या विशेषता है? तो देखिए बसंती हवा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह न तो बहुत ठंडी होती है न ही बहुत तेज। बसंती हवा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह न तो बहुत ठंडी होती है न ही बहुत तेज। बसंती हवा बहुत भीनी भीनी बहती है, इसलिए इसे सरल तथा सरस कहा गया। बसंती हवा बहुत भीनी भीनी बहती है, इसलिए इसे सरल तथा सरस कहा गया है। यह हवा मस्तमौला और सबसे अनोखी होती है। यह जो बसंती हवा होती है यह हवा मस्तमौला और सबसे अनोखी होती है। यह सभी को आनंद देती है तथा अपने साथ आनंद, खुशी और उल्लास लेकर
आती है। बसंती हवा जो है मस्त मौला और सबसे अनोखी होती है। ये सभी को आनंद देती है तथा अपने साथ आनंद, खुशी और उल्लास लेकर आती है। अगला प्रश्न देखिए, दीर्घ उत्तरीय अगला प्रश्न, बसंती हवा चलने पर सब कैसा महसूस करते हैं? बसंती हवा चलने पर सब कैसा महसूस करते हैं? बताइए, बसंती हवा चलने पर सब कैसा महसूस करते हैं? तो देखिए, बसंती हवा चलने पर सभी प्रसन्न हो जाते हैं। बसंती हवा लोगों के जीवन में उल्लास भर जाती है। भीषण सर्दी के पश्चात यह वातावरण को सुहावना बना देती है। बसंती हवा चलने पर सभी प्रसन्न हो जाते हैं। बसंती हवा लोगों के जीवन में उल्लास भर जाती है। भीषण सर्दी के पश्चात यह वातावरण को सुहावना बना देती है। इस प्रकार से ये सभी प्रश्न हमने देखे हैं। इसके आगे के जो बचे हुए प्रश्न हैं वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।